टैरिफ क्या है? टैरिफ का नाम लगातार आप न्यूज़ में सुन रहे हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हुए हैं। खैर, डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। खैर, डोनाल्ड ट्रंप राजनेता कम व्यापारी ज़्यादा हैं और उसी का हिस्सा टैरिफ है। टैरिफ क्या है? भारत को धमकी और भारत के ऊपर टैरिफ लगा देना और इसमें छूट और इसमें टैरिफ बढ़ा देना, सब कुछ लेकर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश हो रही है, भैया तुम विश्वगुरु हो भले ही, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं हैं। सब कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में जीत के महज 20 दिन बाद ही ट्रंप ने ऐलान किया कि वो शपथ लेते ही कनाडा, मैक्सिको पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप के इस ऐलान भर से ही इन देशों की करेंसी में गिरावट आई थी। 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद ट्रंप ने ऐसा ही किया। उन्होंने इसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। हालांकि ट्रंप ने शर्तों को मानने के बाद कनाडा और मैक्सिको पर लगे टैरिफ को 30 दिनों के लिए टाल दिया। चीन पर 4 फरवरी से टैरिफ लागू हो गया है। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में भी टैरिफ को लेकर काफ़ी आक्रामक हैं। वे इसका इस्तेमाल दूसरे देशों से अपनी शर्तों को मनवाने के लिए कर रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ धमकी वाले देशों में भारत, ब्राज़ील और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। टैरिफ को लेकर दुनिया के देश परेशान हैं और ट्रंप इसे लेकर इतने आक्रामक क्यों हैं? अगर भारत पर टैरिफ लगता है तो इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? आसान शब्दों में कहें तो टैरिफ पूरे देश से आने वाले सामान पर लगाया जाता है या लगाया जाने वाला टैक्स है। यह टैक्स आयात करने वाली कंपनी पर लगाया जाता है। जैसे कोई अमेरिका की कंपनी भारत को 10 लाख रुपए की कार भेज रही है, भारत ने उसे 25% का टैरिफ लगा दिया, तो उस कंपनी को हर कार पर भारत सरकार को 2,25,000 रुपये का टैक्स देना होगा। यानी भारत में आकर वह कार 12,25,000 रुपये की हो जाएगी। टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स है, विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम बढ़ती है। इसका मकसद घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और देसी उद्योग की रक्षा करना होता है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर आक्रामक होने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका का व्यापार घाटा कम करना है। अमेरिकी कंपनियों की भलाई और दुनिया भर के देशों से व्यापार असंतुलन को ठीक करने के लिए ट्रंप यह कदम उठा रहे हैं। 2023 में अमेरिका को चीन से 30.2%, मैक्सिको से 19% और कनाडा से 14.5% का व्यापार घाटा हुआ था। कुल मिलाकर ये तीनों देश 2023 में अमेरिका के 670 अरब डॉलर यानी करीब 40 लाख करोड़ रुपए के व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने सबसे पहले इन्हीं देशों पर टैरिफ लगाया है। दरअसल टैरिफ से 2 फायदे होते हैं। पहला, इससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है। दूसरा, देसी कंपनियां विदेशी कंपनियों का मुकाबला कर पाती हैं। उदाहरण के तौर पर चीन की कंपनियां मोबाइल फ़ोन बनाती हैं। यह कंपनी अपने फ़ोन अमेरिका बेचने पहुँचती हैं, लेकिन अमेरिका में भी बहुत सारी कंपनियाँ फ़ोन बनाती हैं। अगर चीनी कंपनी वहाँ अपने सस्ते और आकर्षक फोन बेचना शुरू कर दे तो अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होगा। इसके साथ ही सरकार के रेवेन्यू पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में रेवेन्यू हासिल करने और घरेलू कंपनियों को बचाने के लिए सरकार टैरिफ लगाएगी। टैरिफ लगाने से चीनी फ़ोन महंगे हो जाएंगे और फ़ोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनियां उनका मुकाबला कर पाएंगे। भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में शामिल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भारत में साल 1990 से 91 तक औसत टैरिफ 125% तक था। उदारीकरण के बाद यह कम होता चला गया। 2024 में भारत का एवरेज टैरिफ रेट 11.66% यानी कि लगभग 12% के आसपास था, यानी कि 11.66% था। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत सरकार ने टैरिफ रेट में बदलाव किया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने टैरिफ के 150%, 125% और 100% वाली दरों को समाप्त कर दिया है। अब भारत में सबसे ज़्यादा टैरिफ रेट 70% है। भारत में लग्जरी कार पर 125% टैरिफ था, अब यह 70% कर दिया गया है। ऐसे में साल 2025 में भारत का एवरेज टैरिफ रेट घटकर 10.65% हो गया। टैरिफ रेट है क्या? आपने समझ लिया होगा कि ये बॉर्डर शुल्क होता है। आमतौर पर सभी देश टैरिफ लगाते हैं। किसी देश में इसका रेट कम और किसी देश में ज़्यादा हो सकता है। हालांकि बाकी देशों से तुलना की जाए तो भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। 5 बड़े देशों के एवरेज टैरिफ रेट की अगर हम बात करें तो रूस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान है। इनमें रूस 7.1%, चीन 6.36%, ब्रिटेन 3.59%, अमेरिका 2.77%, जापान 1.99% का टैरिफ रेट लगाता है। चीनी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने से अमेरिकी मार्केट में भारतीय सामान की बिक्री बढ़ जाएगी। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के एक एनालिसिस के मुताबिक जब ट्रंप के पहले कार्यकाल में चीन के साथ टैरिफ वार शुरू हुआ था तो इससे व्यापारिक फायदा पाने वाले देशों में भारत चौथे नंबर पर शामिल था। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन
FIEO के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ लगाने से चीन और उसके व्यापारिक सहयोगी देश जैसे दक्षिण कोरिया और जापान भी प्रभावित होंगे, लेकिन भारत को इससे ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि अमेरिकी बाजार में उसे चीन जैसे देशों की कंपनियों से कम टक्कर मिलेगी। इसके अलावा ऐसी कंपनियां जिनकी चीन और भारत दोनों जगह फैक्ट्रियां हैं, उन्हें भारत में ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगेंगे। ट्रंप शपथ लेने के बाद कनाडा, मैक्सिको, कोलंबिया, चीन जैसे देशों पर टैरिफ लगा चुके हैं। हालांकि अब तक भारत ट्रंप के टैरिफ एक्शन से बचा था, लेकिन वो भी लग चुका था। भारत ने ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए अपने यहाँ कई अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करना शुरू कर दिया है। 1 फरवरी को पेश हुए बजट में भारत ने अमेरिका से आने वाले सामान जैसे 1600 सीसी से कम इंजन की मोटरसाइकिल, सैटेलाइट्स के लिए ग्राउंड इंस्टॉलेशन और सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस जैसे सामानों पर टैक्स घटा दिए हैं। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की जा चुकी है और इसे तुरंत लागू भी किया जाएगा। अगर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया तो इससे नुकसान होगा। भारत अपना 70% से ज़्यादा विदेशी व्यापार अमेरिका से करता है। अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे फल और सब्जियों का सबसे बड़ा खरीदार है। 2024 में अमेरिका ने भारत से 18 मिलियन टन चावल भी इंपोर्ट किया था। अगर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो अमेरिकी बाज़ारों में भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे बिकने लगेंगे। इससे अमेरिकी जनता के बीच इनकी डिमांड कम हो जाएगी। एलॉन मस्क ने जनवरी 2021 में बेंगलुरु में टेस्ला कंपनी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की थी। उन्होंने तब ऐलान किया था कि अक्टूबर 2021 तक टेस्ला इंडियन मार्केट में एंट्री ले लेगी। हालांकि यह हो नहीं पाया। ट्रंप ने कुछ महीने बाद कहा कि हाई टैरिफ ड्यूटी की वजह से टेस्ला की इंडियन मार्केट में एंट्री रुक गई है। इसके बाद साल 2022 में टेस्ला ने भारत आने की इच्छा जताई थी, लेकिन तब कंपनी और सरकार के बीच बात नहीं बन पाई थी। टेस्ला ने सरकार से पूरी तरह से असेंबल गाड़ियों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से घटाकर 40% करने की मांग की थी। कंपनी चाहती थी कि उसकी गाड़ियों को लग्जरी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल माना जाए, लेकिन सरकार ने कहा था कि दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ़ या कम करने की कोई भी इरादा हमारा नहीं है। सरकार ने उस समय कहा था कि अगर टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का कमिटमेंट करती है तो इंपोर्ट पर छूट देने पर विचार किया जाएगा। हालांकि मस्क चाहते थे कि पहले भारत में कारों की बिक्री की जाए, इसके बाद प्लांट लगाने पर विचार किया जाएगा, लेकिन भारत चाहता है भैया तुम हमारे यहाँ आओ, लेकिन हमारे यहाँ ही बनाओ और हमारे ही यहाँ बेचो। इसके बाद अप्रैल 2024 में मस्क का भारत आना तय हुआ, लेकिन ऐन मौके पर भी टल गया। वे भारत की जगह चीन चले गए। हालांकि इस साल की शुरुआत में भारत सरकार ने ईवी व्हीकल के इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्स में बदलाव किए हैं। $40,000 से अधिक कीमत वाली कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 125% से घटाकर 70% कर दी गई है और लिथियम आयन बैटरी पर टैरिफ खत्म कर दिया गया। भारत सरकार के इस फैसले को टेस्ला की भारत में एंट्री से जोड़कर देखा जा रहा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी इलॉन मस्क से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मज़ेदार रही। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चैनल पर नए तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और देश दुनिया में क्या चल रहा है उन सब की जानकारी एमपीएस हिंदी पर आपको प्राप्त हो सकती है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।